श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सतगुरु जी भगवान की जय। श्री खेड़ापा राम धाम की जय हो। श्री रामदास जी महाराज की जय हो। करुणा वर्ण के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और कथा का लाभ लेते रहना। और ऐसा ही नहीं कि आप इस कथा को सुनते ही रहो, आप खुद अपने घर में कथा करते रहना। ज्यादा करने और मैं मेरे मन से तो ज्यादा मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अपने घर में कथा कीर्तन नहीं करोगे और धर्म शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कली काल में जीने की कला क्या है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बहुत भयानक समय है और भी इनसे आने वाला आगे वाला समय है, इनसे भी ज्यादा भयानक समय आएगा। इसीलिए मैं तो मेरी ज्यादा माताओं बहनों से कहती हूँ कि आप इस धरती पर जन्म लेके अपना जीवन वृथा नहीं गमाए और अपने जीवन में जरूर भगवान का आश्रय ले और अपना इष्ट मजबूत रखे। मैंने कई माताओं बहनों को देखी है कि अपना समय ऐसे ही दूसरों की चुगली बातें और बात बनाने में लग जाता है अपना समय। आपको तो पता ही है कि ये समय का घोड़ा है, ये तो दौड़ा चला जाता है, फिर हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी माता बहनों से निवेदन है कि आप अपना समय बर्बाद न करें और व्यर्थ न गमाएं। आप अपने घर के काम धंधे से निवृत्त होकर देखो, टीवी पे कितनी कितनी अच्छी कथाएं आती है, फोन पे आती है। और ऐसा ही नहीं कि फोन और टीवी के पीछे अपना समय पूरा लगा दे। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जैसे अपने घर में गीता जी है, रामायण जी है, भागवत जी है, हनुमान चालीसा है और ऐसे पड़ी ही रहती हैं और अपन लोग उनके सामने भी कभी नहीं देखते हैं तो ये बड़ा पाप है। क्योंकि जिसके घर में भगवान के शास्त्र रहते हैं, जैसे रामायण, शिव पुराण, भागवत, ऐसे जो ग्रंथ घर में रहते हैं, उस घर में कभी भूत प्रेत नहीं आते हैं। इसीलिए अपना समय बर्बाद न करें और भगवान के नाम में अपना मन लगाइए और भक्ति में मन लगाइए। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेरी माताओं बहनों से कि हे बहनों,
आप जब बातें करने बैठती हो तो 2-2 4-4 घंटा नहीं उठती हो। किसी की चुगली करनी हो तो आपको बहुत आनंद आता है। किसी की बात बनाती हो तो आपको बहुत आनंद आता है। लेकिन वही आनंद आपको जे कथा और भगवान की भक्ति में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखो तुलसीदास जी महाराज थे जिन्होंने रामायण जी अपने हाथों से लिखी है। जब तुलसीदास जी महाराज को ज्ञान नहीं था और अपनी पत्नी प्रेम में मगन हो गए और रात्रि के समय कितनी कठिनाइयों झेल के अपने पत्नी के पास गए तो पत्नी ने क्या कहा। देखो वही एक नारी ही थी, वही अपन जैसी नारी थी। वो कोई महान नारी नहीं थी, अपने जैसी ही, लेकिन उसके पास भगवान की भक्ति और अपना इष्ट मजबूत था। तो तुलसीदास जी ने उनकी पत्नी कहती है कि आप इतनी रात्रि के समय यहाँ कैसे आ गए, इतना कष्ट झेल के, बरसात होती है, देखो नंदी नाले इतने बहते हैं और आप पतिदेव इतनी रात में कैसे आ गए। तो तुलसीदास जी फरमाते हैं कि हे प्रिय, मैंने आपका प्रेम खींच लाया है। मैंने रात और दिन का कोई होश न रहा और मैं आपके प्रेम में यहाँ आ गया। तो पत्नी क्या कहती है आपको पता है। तुलसीदास जी की पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, जितना हेत हराम से उतना राम से होय, चला जाते बैकुंठ में पलान पकड़े कोई। हे पतिदेव, आपने इतना प्रेम मेरे से किया, आप इतने कष्ट झेल के आ गए और आपने देखो भोजन प्रसाद भी नहीं किया, कितनी रात्रि हो गई, इतना कष्ट झेल के आप इधर आ गए। इतना कष्ट श्री परमात्मा राम जी से झेलते और उनमें मन लगाते तो आपके वैकुंठ का वास हो जाता। जैसे ही तुलसीदास जी की स्त्री ये वाणी बोली और वैसे ही तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया। तुलसीदास जी उसी समय वक्त अपनी पत्नी के चरणों में सिर झुका के बोले कि अब आज के बाद में तो ये मन श्री भगवान को ही दिया जाएगा। उसी दिन से तुलसीदास जी एक महान संत बन गए और भगवान के प्रति उसकी मन की जागृति हो गई और भगवान की भक्ति करने लग गया। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप भी एक नारी हैं, कम नहीं है। देखो रानी लक्ष्मीबाई वो भी नारी थी, माता मदालसा वो भी नारी थी, देखो माता कयादू वो भी नारी थी, माता दमयंती वो भी नारी थी, गोपीचंद की माँ वो भी नारी थी। अपने बेटे को कैसा ज्ञान दिया। तेरी माता कहे गोपी चंदा, तू छोड़ माया का फंदा, तेरे पिता बंगाली के राजा, जाके बादे 3600 बाजा, वो नर गया बिलाई, जाकी खोज खबर नहीं पाई। हे बेटा, ऐसे ऐसे राजा थे, वो भी इस धरती पे नहीं रहे, तो तेरी और मेरी तो क्या बात है। अपने बेटे को उस माता ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया और गोपीचंद भरतरी जैसे महान योद्धा बने। वो भी एक नारी के गर्भ से ही जन्म लिया है। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि आपका जन्म ये कम नहीं है, ये मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलेगा और आप अपने चरित्रों पर ध्यान रखें। जितना आपका चरित्र शुद्ध होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। देखो माताओं बहनों से तो इतना ही निवेदन है कि आप
5 मिनट भी भगवान के प्रति जो समय निकालेगी, वो समय आपका बहुत बड़ा गिनती में आएगा। क्योंकि माताओं बहनों को तो बहुत, देखो मैं भी एक नारी हूँ, और सबकी जिम्मेदारी होती है अपने अपने घर की। उस कठिन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने राम जी का ध्यान रखे, और थोड़ा कथा में समय निकाले, और आप अपना जीवन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। देखो कथाओं में कितनी नारियों का नाम आता है। माता कुंती थी, उसने कितना कष्ट झेला, और उसका जीवन कितना दुखमय निकला। उन्होंने कभी आपके दुख का कभी निवारण किसी के सामने नहीं किया। तो भगवान के, कुंती जी बुआ थी, श्री कृष्ण भगवान की बुआ थी कुंती। कुंती ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला और बहुत दुख देखा। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण कहने लगे, भगवान कृष्ण के और कुंती के बड़ा प्रेम था। तो भगवान कृष्ण अपनी बुआ से कहने लगे कि हे बुआ जी, आप और हम अभी बिछड़ने वाले हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ। तो बुआ कुंती ने बोला, कहो कृष्णा, क्या बात है। भगवान कहने लगे कि हे बुआ, मेरे से तुम कुछ मांग लो, मैं कुछ तेरे को देना चाहता हूँ। और बुआ, आज मेरे से तुम कुछ मांगो। तो आपको पता है कुंती जी ने क्या मांगा भगवान से। कुंती कहने लगी कि हे कृष्णा, तुम देना ही चाहते हो तो मेरे को एक वरदान दीजिए। तो भगवान ने बोला कि कहो बुआ, क्या वरदान देना है। तो बुआ कुंती कहने लगे कि हे कृष्णा, मुझे देना ही है तो दुख दीजिए, सुख नहीं दीजिए। तो भगवान को बड़ा अचंभा आया। भगवान के मन में वो बात नहीं समाई जो कुंती जी बोलती थी। भगवान ने कहने लगे कि अरे बुआ, ये क्या बानी बोल रही हो आप, ये क्या कह रही हो बुआ। कुंती जी कहती हैं कि कृष्णा, मैं एक बार और आपसे कहती हूँ कि देना ही है तो मुझे दुख दीजिए। देखो कुंती ने कैसा वरदान भगवान से मांगा। कुंती जैसा वरदान नहीं तो अभी कोई मांग सकता है, और नहीं किसी ने मांगा है। तो भगवान कृष्णा कहने लगे कि हे बुआ, ये वरदान आपने ऐसा क्यों मांगा। तो बुआ कुंती जी कहने लगे कि हे कृष्णा, जब जब मेरे में दुख आएगा तब तक मैं तेरे को याद करती रहूंगी। ऐसे तो कबीर जी फरमाते ही हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। लेकिन कुंती जी के तो ऐसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के साथ में वो बैठती उड़ती थी, और उसका तो जीवन ही भगवान के साथ में ही निकला।
तो भगवान बुआ कुंती की बड़ी बड़ाई करने लगे कि हे बुआ, आपने कैसा वरदान मांगा। भगवान ने अपने मुंह से अपनी बुआ की बड़ाई की, कुंती की, कि कुंती जैसा नहीं तो किसी ने वर मांगा है और आगे भी नहीं कोई मांगेगा। तो मेरे प्यारी माताओं बहनों से निवेदन है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय तो कुंती जैसा तो किसी में दुख है नहीं। आपके तो बहुत अच्छे अच्छे सुख है। उस सुख में भी आप भगवान को याद नहीं करोगे तो फिर बाद में कब करोगे। ऐसे नहीं कि ये अपना जीवन दर दर भटकने में ही समय का घोड़ा चला जाए। आप अपने मन में स्थिर होकर भगवान की सेवा पूजा भक्ति करनी चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ये तन जात है, लगे तो दौड़ लगाए, के सेवा कर संत की, के गोविंद का गुण गाए। कबीरदास जी फरमाते हैं कि कबीरा ये तन जात है, ये जो समय निकले इसी में दौड़ लगानी जितनी लगा लो, या तो संतों की सेवा कर लो या भगवान के गुण गा लो। कबीरदास जी ऐसे फरमाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं बहनों, कि आप अपना समय व्यर्थ न गमाएं और थोड़ा सा समय भगवान के प्रति लगाइए। आप अभी नहीं तो बाद में तो पछताना पड़ेगा ही, क्योंकि बचपन अवस्था गई, जवानी गई, आगे तो बुढ़ापा आने वाला ही है। फिर बाद में आपको पश्चाताप होगा, उसमें क्या लाभ होगा। इसीलिए आप अभी से चेतन हो जाइए और अपना मन श्री राम जी की भक्ति में लगाइए, कथा में लगाइए, कीर्तन में लगाइए, संतों की सेवा में लगाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। और अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की तो ये जीवन बेकार है, उस जीवन का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि उसके जीवन में भगवान की भक्ति और संतों की संगत नहीं है, उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। और उस जीवन में आपको हाथ आने वाला कुछ नहीं है।